तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का जो पद खंड है, मतलब काव्य खंड का जो हम लोग 100 कितना 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पहला मॉडल सेट है और ये जो पद खंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल इन टोटल कोई दिक्कत नहीं। अब इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में यहाँ से ही आएंगे प्रश्न, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, 1 नंबर में बोला जा रहा है कि जायसी किस रंग के थे। जायसी जो थे किस रंग के थे, गोरे या काले या भूरे या फिर लाल। तो देखिए, जायसी जो थे ना वो कैसे थे, काले रंग के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, अपना भाई का ही चैनल है यार, कर दो लाइक, वीडियो को कर दो, आप लोग करते नहीं हैं। चलिए, 2 नंबर में बोला जा रहा है कि जायसी का जन्म कब हुआ था। 1992 या 1592 या फिर 1492 या फिर 1792। इसका जो हुआ था ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1492। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, 1570 या 1540 या फिर 1543 या फिर 1550 में। तो ये जो हुआ था उसका जन्म 1543 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर में बोला जा रहा है भक्ति चरित्र की माला है। भक्ति चरित्र की माला है, तो कैसे मंडमाल, मतलब कि मंडमाल या फिर पुष्पमाल या फिर भक्ति काल या फिर रतन काल। तो ये माल तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, जायसी का निधन कब हुआ था। जायसी का निधन, मृत्यु कब हुआ था, 1648, 1548 से फिर 1748 या फिर 1848। तो ये जो हुआ था 1548 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही बी नंबर हो जाएगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, रतन सेन कहाँ का राजा था। रतन सेन कहाँ का राजा था, राजपुताना या फिर मिथिला या फिर काशी या फिर चित्तौड़। तो ये जो थे कहाँ के थे, और चित्तौड़ के थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या, नाभादास की कौन सी रचना है। नाभादास की कौन सी रचना है, करबक या फिर कवित्त या फिर उसमें या फिर छप्पय। तो उसका जो नाभादास का हो जाएगा छप्पय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, चित्ररेखा की कवि कौन है। चित्ररेखा की कवि कौन है, जायसी, तुलसीदास, सूर या फिर कबीर। तो ये जो था कौन था, जायसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जायसी होगा। ठीक है, ये बता दिया आपको। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, सुनहरी पर्वत कहाँ है। सुनहरी पर्वत कहाँ है, तो ये जो है धरती पर या फिर आकाश में या फिर पाताल में या फिर कहीं नहीं। तो ये जो है ना आकाश में, कहाँ पर, आकाश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, परले का मानोत्तम कौन अलंकार है। तो ये जो है ना ये हो जाएगा रूपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, जायसी नहीं होगा, जायसी होगा। ठीक है, यहाँ होगा जायसी। जायसी के चेहरे पर किसका दाग था। किसका दाग था, तिल या फिर घाव या फिर चेचक या फिर काटने की। तो जायसी की जो था ना, तो उसका चेचक का, ठीक है, दाग था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, संसार में कौन सा पुस्तक धनी है। पुस्तक धनी है, धनवान या फिर कार्तिवान या फिर विद्वान या फिर बलवान। तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, कीर्तिवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि जायसी किस राज्य के थे। तो जायसी किस राज्य के थे, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो वो जो थे उत्तर प्रदेश के, यूपी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 14 में बोला जा रहा है कि जायसी किस धर्म को मानते हैं। जायसी किस धर्म को मानते हैं, इस्लाम, ईसाई, सूफी या फिर हिंदू। तो वो जो है ना इस्लाम धर्म को मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। करबक के कवि का नाम क्या है। करबक के कवि का नाम क्या है, जायसी, सूर या फिर कबीर या फिर तुलसी। तो उनका जो नाम था जायसी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अलाउद्दीन कहाँ के सुल्तान थे। काशी, दिल्ली, जौनपुर या फिर अरब के। तो ये जो थे दिल्ली के सुल्तान थे। क्या दिल्ली के। मतलब भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी, छप्पे पद या फिर कविता या फिर करबक। तो ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, भूषण जो लिखे हैं कविता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। छत्रसाल दशक में छंद है। तो 110 या 210 या फिर 310 या फिर 10। तो ये जो है ना 10, ओनली 10 हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है कि 10 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि छप्पई कितनी पंक्तियों का चांद होता है। तो ये जो छप्पन है तो 4, 5, 6, 7। तो ये जो है ना कुल मिलाकर कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
आगे पूछा जा रहा है कि मतलब कि पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो अवधी या मैथिली या फिर ब्रज या फिर मराठी। तो ये जो है ना कौन सा भाषा में लिखा गया है ना? अवधी में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 21 में बोला जा रहा है क्या? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? उनका पुत्र का मतलब बच्चे का क्या नाम था? रुद्र प्रताप या फिर साहू जी या फिर मानू प्रताप या फिर मतलब यज सेन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा साहू प्रताप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बोला जा रहा है कि हम भक्त क्या बोला जा रहा है, एक सेकंड। भक्त काल के रचयिता कौन है? भक्त काल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक या फिर रविदास या फिर नाभादास। तो ये जो है ना नाभादास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नाभादास। आगे पूछ रहा है क्या? रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस क्या है? तो गीत काव्य या फिर खंड काव्य या फिर महाकाव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है ना एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि पद्मावत की भाषा का क्या नाम है? तो उनका नाम था अवधी, अभी आपको बताया ना अवधी नाम था। चलिए आगे बोला जा रहा है रामचरितमानस का प्रथम रस है। तो कैसा रस है? तो वो है ना भक्ति रस हो जाएगा। कौन सा रस है? भक्ति रस है। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म हुआ था जयप्रकाश मतलब जायस कब्र अमेठी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या बोला? कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नाभादास। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 28 में बोला जा रहा है क्या? सुमेर का पर्यायवाची क्या है? सुमेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उनका जो शब्द होता है ना कंचनगिरी होता है। क्या होता है? कंचनगिरी। इसको याद रखेंगे आप। चलिए एक आँख कैसी होती है? एक आँख कैसी होते हैं? दर्पण जैसी या फिर शीशा जैसी या फिर मोती जैसी। तो इसमें जो है ना दर्पण जैसी होता है लेखक के अनुसार। ऐसे आप ये नहीं समझना कि एक आँख कैसी होती है तो दर्पण की जैसा, नहीं, ये लेखक के अकॉर्डिंग दर्पण की जैसे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है शिवा वामनी कितने पुस्तक हैं? तो शिवा वामनी कितने पुस्तक हैं? तो इसका जो है 252। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 252। आगे पूछ रहा है कि सबसे हित का वचन कौन कहता है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या फिर विद्यापति। तो ये जो है ना कबीर कहते हैं। कौन? कबीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी परफेक्ट होगा। चलिए 32 में बोला जा रहा है सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? करबक, पुत्र, वियोग या फिर पद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना कौन सी है? पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? विनय पत्रिका की भाषा है? विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज या फिर मैथिली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है ना कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए भूषण की कृति नहीं है। भूषण की कृति नहीं है तो कैसी कृति नहीं है? वो जो हो जाएगा मतलब हर्षो उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो श्रृंगार या फिर करुण या फिर मतलब रौद्र या फिर रस या फिर वीर रस। तो ये जो दिया है वो करुण रस दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, करुण रस। आगे पूछ रहा है क्या? कौन सी रचना नाभादास की है? सुरसागर या फिर भक्ति काल या फिर बिहारी की सतसई या फिर बीजक। तो ये जो है ना भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, परफेक्ट। चलिए 40 नंबर बोला जा रहा है क्या? इसमें से प्रेम की पीर के कवि हैं? तो जायसी या फिर नाभादास या सूरदास। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा जायसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, परफेक्ट। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? जायसी, तुलसीदास, सूर या फिर कबीर। तो ये जो है ना जायसी जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा है? तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा अवधी भाषा। कौन? अवधी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? रामचरितमानस की रचना किस समय हुआ था? और 1631, 1678 या फिर 1679 या फिर 1622 में। तो ये जो हुआ था 1631 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है क्या? करबक कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया है? तो ये जो पद्मावत से लिया गया है। करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बोला जा रहा है कि कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति भूषण की है? तो ये शिवा बापनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि जायसी ने प्रेम कथा को कैसे धोया है? कैसे धोया है? तो ये जो है ना आंसू से धोया है। किससे? आंसू से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, आंसू से धोया है। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए बस आंसर देना है आपको। आगे बोला जा रहा है सूरदास की कौन सी कृति है, सूरदास की कौन सी कृति है, प्राणभंग या फिर साहित्य लहरी या फिर गोद या फिर उनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना साहित्य लहरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है, कबीर, भूषण, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो ये जो है ना क्या है, कौन है, भूषण, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि सूरदास हो जाएगा इसका आंसर। चलिए और 47 में बोला जा रहा है क्या, पद्मावत कहाँ की रानी है, पद्मावत कहाँ की रानी थी। तो ये जो रानी थी ना ये थी कहाँ की, सिंघल द्वीप, और ये कहाँ पर है, श्रीलंका में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी या फिर राम मार्गी या फिर कृष्ण मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी। तो तुलसीदास जो है ना राम मार्गी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए 49 में बोला जा रहा है क्या तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो ये इसका शिक्षा गुरु जो थे नरहरि दास था। कौन, नरहरि दास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, सूरदास का, कालिदास, नाभादास या फिर तुलसीदास। तो ये जो है ना कौन है, नाभादास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 में बोला जा रहा है क्या, हरिराम, ठीक, मतलब हीरामन तोता क्या है, हीरामन तोता क्या था। तो ये रत्न सेन का मतलब विद्वान मंत्री था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम भोला, बम भोला या फिर शिव भोला। तो इसका जो नाम था वो राम भोला नाम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था। तो उसका अस्थाई कहाँ था निवास, तो वो जाएगा वृंदावन, ठीक है, वृंदावन में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हीरामन तोता क्या था, हीरामन तोता क्या था, वो रत्न का विद्वान था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अभी बताइए आपको। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो सूरदास की रचना की भाषा हो जाएगा वो वज्र भाषा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वज्र भाषा। चलिए 56 में बोला जा रहा है क्या, कहानी का अर्थ क्या होता है, कहानी जो बोलते हैं तेरा काना है क्या, तो कहानी का अर्थ क्या होता है, कहानी का अर्थ ये होता है, ये होता है क्या, विश्वास प्रतीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, नाभादास किसके शिष्य थे, नाभादास किसके शिष्य थे। तो देखिए स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, उसका ही स्टूडेंट था, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, जायसी किस काल का कवि है, जायसी किस काल का कवि है। तो वो है ना भक्ति काल के कवि है, कौन काल का, भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, सुआ किसे कहा जाता है, सुआ जो है किसे कहा जाता है, हीरामन कबूतर को या फिर ये जो हीरामन तोता को कहा जाता है सुआ, ठीक है, ये तोता हीरामन सुआ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सूरसागर किस भाषा में रचित है, सूरसागर किस भाषा में रचित है, संस्कृत या फिर भोजपुरी या फिर वज्र भाषा। तो ये जो ना वज्र भाषा ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वज्र भाषा। आगे पूछ रहा है क्या, तुलसीदास की किस चीज़ की भूख थी, तुलसीदास की किस चीज़ की भूख थी, धान की, भक्ति की, प्रेम की या फिर यश की। तो उनका जो भूख था वो था किसका, बी नंबर हो जाएगा, बी में क्या है, भक्ति की भूख थी। आगे पूछ रहा है क्या, और चिंतरामणि, ठीक, चिंतरामणि त्रिपाठी भूषण कौन थे। तो एक भाई थे, उसका क्या थे, भाई थे, ये भाई थे। आगे पूछ रहा है क्या, कौन सी कृति जायसी की नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो ये जो है ना मृगावती नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बाकी सब है, मृगावती नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, त्रिवेणी रचनाकार का नाम क्या था, त्रिवेणी रचनाकार का क्या नाम था। तो उनका नाम था रामचंद्र शुल्क नाम था, क्या नाम था, रामचंद्र शुल्क। आगे पूछ रहा है क्या, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। तो श्रृंगार रस या फिर भक्ति रस या फिर वीर रस या फिर उनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में क्या है, वीर रस हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तुलसीदास, आनंद दास या फिर वल्लभ भाई चार्य। तो उनका जो नाम था वल्लभ भाई चार्य, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि तुलसीदास की काल के कवि थे, तो तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो ये जो थे भक्ति काल के, अभी बताइए आपको, भक्ति काल के कवि थे।
और आगे बोला जा रहा है क्या कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, सूरदास की नहीं है। तो ये जो है ना सत्य सही नहीं है, बाकी सब सागर सुरसागर और साहित्य और सुरसार वाली ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए 69 में बोला जा रहा है कि जायसी ने प्रेम कथा को कैसी जोड़ा है। तो ये जो ना जोड़ा है और रत्न के लई जैसे, ठीक है, मतलब सॉरी रक्त के लई जैसे। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा रक्त के लई जैसे। आगे पूछा जा रहा है कि कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो ये जो है ना वीर रस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन रस है, वीर रस है। आगे बोला जा रहा है क्या जैसी में स्वयं को क्या कहा जाता है। जैसी में जैसी नहीं जायसी हो गया। जायसी में स्वयं को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है एक आँख वाला कहा जाता है। इसका आँख उसका एक ख़त्म था ना, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए बी हो जाएगा। एक आँख वाला कहा जाता है किसको, जायसी को, ठीक है। आगे बोला जा रहा है नवादास किसके समकालीन थे। नवादास किसके समकालीन थे। तो ये जो ना तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या सूरदास की ठीक है अनुमानित जन्म तिथि क्या, मतलब उसका अनुमान लगाया गया, उसका जन्म कब था। तो ये 1475 में होता है। इसका अनुमान लगाया गया है, कोई डेट इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या शिवराज भूषण को कितने अलंकारों का और निरूपण हुआ था। तो 110, 112, 108, 105। तो ये जो हुआ था कुल 105 हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या आम में गंध कब होती है। आम में गंध कब होती है। तो ये जब मंजर होते हैं ना, जब फूल होते हैं आम में, तो उस समय गंध आता है, एक बहुत बेहतर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो ये जो ना सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए करबक क्या होता है। करबक का माने होता है क्या सूफी काव्य शैली। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए। करबक क्या होता है, तो सूफी काव्य शैली होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए और 78 में बोला जा रहा है कि इसमें बोला जाए जायसी की रचना कौन सी नहीं है। क्या पूछ रहा नहीं है। तो ये सब हो जाएगा, लेकिन ये विनय पत्रिका नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है। तो ये जो है ना प्रेमी कवि है, अभी आपको बताए थे, ठीक है। ये प्रेमी मार्गी वाला कवि है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है क्या जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो ये ना पद्मावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद्मावत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 81 नंबर में बोला जा रहा है क्या सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। राम भक्त या फिर कृष्ण भक्त या फिर देश भक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है ना एक कृष्ण भक्ति है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति। आगे पूछ रहा है क्या सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुई है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुई है। संत मार्ग या फिर पुष्टि मार्ग या फिर अष्टछाप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना पुष्टि मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। 83 में बोला जा रहा है क्या जायसी ने किस भाषा में रचना की है। तो वो जो है ना अवधी भाषा में रचना किया है। कौन भाषा में, अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अवधी भाषा। आगे पूछ रहा है क्या शिवराज भूषण किसकी कृति है। शिवराज भूषण किसकी कृति है। तो मतीराम की या फिर भूषण की या फिर तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भूषण की, ठीक है। भूषण होगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या जायसी के पिता का क्या नाम था। जायसी के पिता का क्या नाम था। उनका जो नाम था वो मलिक शेख ममरेज नाम था। क्या था, मलिक शेख ममरेज, ठीक है। चलिए 86 में बोला जा रहा है क्या भगवान श्री कृष्ण ने किस कवि के पूज्य थे। तो वो जो है एक सूरदास के थे, सूरदास का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है क्या छत्रसाल दशा के किसकी कृति है। तो जो कृति है ना वो है भूषण की है। किसके, भूषण की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 में बोला जा रहा है क्या तुलसीदास के क्या बोला अपठित पाठ किस भाषा में है। तो भोजपुरी, वज्र या फिर खड़ी बोली या फिर अवधी। तो ये जो अवधी भाषा में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। तो ये जो है ना क्या बोलते हैं शिवराज भूषण हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, शिवराज भूषण। आगे पूछ रहा है क्या जायसी का पूरा नाम क्या है। जायसी का पूरा नाम क्या है। उनका नाम है
मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे पूछ रहा है क्या, रस के कवित्य सुनी कौन, ठीक, कौन कवि के कौन सा अलंकार है? तो ये जो नियमन उष्मा ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा अनुप्रास, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अनुप्रास। आगे पूछ रहा है क्या, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? किस भाषा के? खड़ी बोली, अवधी, या फिर वज्र, या फिर मैथिली? तो वो जो ना एक वज्र भाषा ही बहुत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वज्र भाषा लिखते थे, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो नहीं है क्या बोलते हैं, पंचवटी हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी सब है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ये जो ना वज्र भाषा में क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 95 में बोला जा रहा है क्या, विधाता, ठीक है, विधाता के समुद्र में कौन दोष दिया है? तो ये जो है ना पानी खारा बनाया है, ठीक है, पानी क्या है? खारा बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 96 में बोला जा रहा है भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? तो ये जो ना रीति काल के कवि थे। कौन काल के? रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? तो दर्पण से की है, अभी मैंने पहले बताया था। चलिए 98 में बोला जा रहा है नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 1570 में। पहले जन्म कब हुआ था? 1570 में। और कहाँ हुआ था? तो अनुमानित लगाया गया है 1570 में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए क्या हो जाएगा, 1570 में अनुमानित लगाया गया है। आगे पूछ रहा है क्या, जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये मतलब कि दोहा छुपाई का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जगह दोहा छुपाई का प्रयोग किया है। और 100 नंबर में बोला जा रहा है 100 नंबर में नाभादास किस धारा के कवि थे? तो वो जो है ना क्या बोलते हैं कि सदक नौपासक राम भक्ति धारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 101 नंबर में बोला जा रहा है क्या, नाभादास की दीक्षा गुरु कौन थे? तो उनका दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, यानी कि अगर अली भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। भूषण के पिताजी का क्या नाम था? भूषण के पिताजी का नाम जो था उनका नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जायसी इसलिए कुरूप और बदसूरत थे। किस लिए बदसूरत थे जायसी जी? तो जो इसका आँख के कारण, यानी कि उसका आँख खराब था, इसलिए उसे बदसूरत लग रहे देखने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मतलब लगती तपती कंठ और बेरिंग के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है अनुप्राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आगे पूछ रहा है कि कवि भूषण की उपाधि दी गई थी? तो ये जो है ना चित्रकूट के सोलंकी राजा और रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सबसे बड़ा इसका ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 106 नंबर में बोला जा रहा है क्या, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये जो हुआ था उत्तर प्रदेश, ठीक है। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि कबीर किस में भेद नहीं करते? कबीर जो किस में भेद नहीं करते हैं? तो वो जो है ना हिंदू व मुसलमान पे भेद नहीं करते हैं, ठीक है, सब मिलजुल के रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, सूरदास को किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है? वो कृष्ण की जूठन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 109 नंबर में बोला जा रहा है क्या, जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो जायसी का गुरु का नाम था शेख मोहिदी और सैयद, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। सूरदास के और संकलित पदों में कौन रस है? तो श्रृंगार, या फिर वात्सल्य, या फिर दीर्घ रस? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। बी में क्या है? वात्सल्य रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो अगुण शाखा, या फिर निर्गुण शाखा, या फिर, तो ये जो है ना निर्गुण शाखा हो जाएगा, ठीक है, निर्गुण शाखा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 112 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है?
तो ये रामचरितमानस या फिर विनय पत्रिका, तो ये दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 113 में छत्र साल तलवार काली देवी के क्या प्रदान करती है? तो ये जो प्रसाद प्रदान करती है, क्या प्रसाद, इसको याद रखेंगे, प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 114 में बोला जा रहा है भूषण ने और समुद्रागिनी ने से किसकी तुलना की है? तो ये जो ना शिवाजी से की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी से किए हैं। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कृष्ण कहाँ के बैठक भोजन कर रहे थे? कहाँ बैठकर भोजन करे थे कृष्ण? तो ये जो ना एक नंद की गोद में कृष्ण भोजन कर रहे थे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? तो उनका जो नाम था सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 में पूछा जा रहा है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? 15, 10, 12 या फिर 18? तो ये जो 10 साल रह गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पूछ रहा है छत्र साल की तलवार ने कौन सा रूप धारण किया था? तो ये जो रुद्र रूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 19 में बोला जा रहा है वित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना की हुई है? तो ये जो है करुण रस की। ठीक है, कौन से रस की? करुण रस की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120 नंबर बोला जा रहा है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीताजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? तो ये ना प्रेम महिला। ठीक है, प्रेम महिमा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। 122 नंबर बोला जा रहा है चित्रलेखा किस कवि की रचना है? चित्रलेखा किस कवि की रचना है? तो ये जो ना मलिक मोहिउद्दीन जायसी की लिखी है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 123 नंबर बोला जा रहा है मलिक मोहिउद्दीन जायसी की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये जो लगभग में है, तो ये जो ना लगभग 1548 में मरा था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो ये जो ना भक्ति काल के थे। कौन काल के? भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो वो जो एक रीति काल के, ठीक है, रीति युक्त धारा के, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, द्वितीय करबक कहाँ से लिया गया है? कहाँ से अद्वितीय है? तो ये जो पद्मावत के उपसंहार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 27वां नंबर में बोला जा रहा है सर के वह व्यक्ति सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सभी जो है ना सिर हिलाते हैं। क्या करते हैं? सर हिलाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, सर हिलाते हैं। 128वां नंबर में पूछा जा रहा है जायसी ने कविताओं क्यों लिखी है? जायसी ने कविता क्यों लिखी है? देखिए, जगत में पहचान के लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जगत में पहचान के लिए। आगे पूछ रहा है क्या, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो रौद्र रस या फिर भक्ति रस या फिर वीर रस। तो ये जो ना ये जगह रौद्र रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? तो ये जो हो जाएगा निर्गुण प्रेमी श्रेय से, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो ये जो है भक्ति का हुआ है, भक्ति रस का। अभी कितना बार बताएंगे, ये सी होगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, कांच कच्चा सोना कब पंचम पक्का सोना बनता है? कब बनता है? ये सब बनता है। तो ये जो ना मिट्टी में गलने पर, ठीक है, मिट्टी में गलाने पर, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, जो भट्टी में गर्म करते हैं ना उसमें होता है। आगे पूछ रहा है क्या, नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? तो देखिए, आधुनिक काल या फिर आदिकाल या फिर भक्ति काल या फिर रीतिकाल। तो ये जो हुआ था भक्ति काल में। कब हुआ था? भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो ये जो ना भोर होने का, किसकी सूचना देते हैं? यानी भोर, सुबह का भोर होने का सूचना दी जाती है। आगे पूछ रहा है क्या,
किसकी कविता को सुनकर नवादास सर झुका लेते हैं? तो ये जो ना सूरदास की कविता सुनकर वो सर झुका लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, नवादास में जाति पाति एवं वर्मा श्रेणी का खंडक कभी किस छप्पई में लिया गया है? तो ये जो कबीर में, उसमें जाति उति कुछ नहीं देखा जाता है, सब बराबर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 37 नंबर में बोला जा रहा है क्या, नवादास की कविता निम्न में 2 कविताओं के बारे में है? तो एक हो जाएगा कबीर एवं सूरदास। कौन कौन हो जाएगा? कबीर एवं सूरदास, और बाकी सब नहीं होगा, इसको नहीं लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो वो जो दिया है भिखारी के रूप में दिया है। कौन सा रूप में दिया है? भगवान के रूप में नहीं, ये सब रूप में नहीं होगा, ये हो जाएगा भिखारी के रूप में दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का था ये वीडियो। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट उमेंट बनता है, लाइक करके जाना वीडियो को। अगर काफ़ी दिन से देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।